अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर से हम आपका इस्तकबाल करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल द इजी लाइफ गाइड। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है हाजी यूनुस अंसारी, जिनका कारोबार ऊन पाटिया सूरत गुजरात में है और काफी लंबे अरसे से सूरत के अंदर कारोबार कर रहे हैं। तो आज हम इनसे इनकी लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, इनके स्ट्रगल के बारे में और इनकी निजी जिंदगी के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, अपनी बातों का कारवां शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हाजी साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत पानी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दुआ यहाँ। आज जो हमारी आपसे मुलाकात हुई है, हमारे दिल में कुछ सवाल थे जिनको लेकर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। जी बेझिझक तो पूछिए। हम आपसे आपकी एकदम रियल जो आपने अभी तक करा है उसके बारे में जो भी हम सवाल आपसे पूछेंगे, आपको एकदम सही तरीके से सच बताना है जो भी। जी जी ठीक है? क्योंकि जो भी लोग हमें देख रहे हैं वो आपकी कहानी से इंस्पायर होकर आगे अपना कदम उठा सके। जी, आपको तकरीबन सूरत के अंदर आए हुए कितने साल हो गए? करीब 40 साल हो गए। काफी लंबा वक्त है। जी, ऊन में 2008 से आया हूँ। 2008 से आप ऊन में आए। सूरत में कौन से सन में आए थे आप? शायद 88 में। सन 1988 में आए। तो आपने सूरत में आके कैसे शुरुआत की और कैसे आपका बेकरी का बिजनेस आपने डेवलप किया? बेकरी तक का सफर आप हमें बताएं, सूरत में आपने कैसे तय किया? देखिए, मेरी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा पूना में गुजरा है। पूना महाराष्ट्र। जी, पूना महाराष्ट्र। जी तो मैं एक बार यहाँ घूमने के लिए आया था, मुझे यहाँ की आबहवा बहुत अच्छी लगी, जी। तो मैंने पूना छोड़ दिया, यहाँ पर शिफ्ट हो गया। लेकिन यहाँ बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद ये मुकाम पर पहुंचा। बहुत मुश्किलें उठाई, परेशानी उठाई। जब बच्चे समझ गए, बड़े हो गए, वो अपना बराबरी की लाठी हो गई, तो अपना ये मुकाम मिला है, वरना परेशानियों के अलावा कोई रास्ता नहीं था। यहाँ आने के बाद आपने पहले क्या करा? सबसे पहले बेकरी ही बनाई। आते ही आपने बेकरी चालू जी। करी, तो उसमें आपको मेहनत करनी पड़ी होगी, स्ट्रगल करा होगा बहुत बहुत। मेहनत करनी पड़ी। कितने साल लगे आपको बेकरी को स्टेबल करने में, जब तो आपके बच्चे भी छोटे छोटे ही देखिए, होंगे? मेरे पास डिप्लोमा था, लेकिन पूना का था, बराबर यहाँ का नहीं था। बराबर। यहाँ का डिप्लोमा करते करते ये उम्र आ गई। मतलब जो भी नॉलेज आपके पास बेकरी की थी वो पूना महाराष्ट्र की हाँ थी। जी, हाँ जी। और यहाँ पे जो आइटम चलती हैं हाँ, बेकरी की, इनका कोई नॉलेज नहीं था। इसका नॉलेज नहीं था। जी। तो मतलब तकरीबन काफी साल आपको लग गए हाँ इसमें। जी, हाँ जी। अभी आपकी किस नाम से बेकरी चलती है? नोवेल्टी बेकर्स। नॉल्टी बेकर। जी। कहाँ? ऊन पाटिया में है? ऊन जकात नाका। ऊन जकात नाके के पास आपको इंडस्ट्रियल एरिया में नोवेल्टी बेकरी मिल जाएगी। आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। भारत पेट्रोल पंप के पास है। भारत पेट्रोल पंप के साथ पास ही आपको इनकी मिल जाएगी, जहाँ पे केक, खारी, टोस्ट, बटर, सारे प्रोडक्ट एकदम पेशल क्वालिटी में और साफ सुथरे तरीके से बनाए जाते हैं। आप विजिट कर सकते हैं, वहां से खरीद सकते हैं। आज के टाइम में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने के बाद माशाल्लाह एक बेकरी चल रही है, होटल वगैरह भी हैं आपके। जी। और एक इनका ये जिस ऑफिस में हम बैठे हैं, यहाँ पे गरीबों की मदद के लिए इन्होंने एक ऑफिस बनाया हुआ है। जो भी जरूरतमंद इनके पास आते हैं और जितना ये कर सकते हैं उनके लिए ये अपनी पूरी कोशिश करते हैं, जो माशाल्लाह काफी अच्छा काम है। गरीबों की मदद करना और जो कमजोर लोग हैं उनकी हेल्प करना, चाहे वो पुलिस की तरीके से हेल्प हो, कुछ लोग बेचारे पुलिस तक भी नहीं पहुंच पाते, केस वगैरह, मतलब दुनिया भर की जितनी भी परेशानियां हैं और जो इनसे हो सकता है ये उतना करते हैं। आप भी आके इनके ऑफिस में मुलाकात कर सकते हैं, कोई आपकी जरूरत है, कुछ जो भी इनसे होगा ये आपकी मदद जरूर करेंगे। अभी फिलहाल आपकी बेकरी में कितने लोग काम कर रहे हैं? लेबर कितनी है आपके पास? बेकरी में ज्यादा लेबर नहीं है, मेरे खुद के अपने बच्चे हैं। सब अपने बच्चे हैं आपके? और 2-4 बाहर के भी रहते हैं। हाँ, मतलब 4-5 स्टाफ बाहर का है, बाकी 4-5 लड़के तुम्हारे खुद के हैं। 10-15 लोगों का स्टाफ है इनका, सब मिला जुला जो के। रोज आने आते हैं ना, रोज हाँ, पगार लेके रोज चले आते डेली पगार वाला आपका जी। हिसाब है। अभी आपका सूरत में माल जाता है या सूरत के बाहर भी आप कहीं माल भेजते हैं? हैं। नहीं, सूरत के बाहर ज्यादा जाता माल, जैसे वापी है, मुंबई है, पूना है, बराबर। वलसाड़ है, कामरेज है, कोसंबा है, और अपना भरूच है। बहुत जगह सिटी में माल अपना आप ही लेने आते लोग, हम कहीं जाते नहीं। आपके कस्टमर बाहर के हैं, वो आते हैं, माल लेके आपसे चले जाते हैं? जी जी। माशाल्लाह बहुत दूर दूर से इनके पास कस्टमर आते हैं। होलसेल वाले आते होंगे? सब होलसेल। टोटल होलसेल वाले इनके पास ग्राहक आते हैं, मतलब इनके पास से माल खरीद के लेके जाते हैं, वहां जाके वो लोग सेल करते हैं, क्योंकि उनको वो क्वालिटी वहां पे नहीं मिल रही है। इसलिए वो सूरत में इनकी बेकरी का नाम, क्योंकि वहां पे फेमस है, तो वो यहाँ से आके खरीदते हैं और फिर इनका माल सेल आउट करते हैं। आपने माशाल्लाह हज भी कर लिया है। हज कब किया आपने? हज मैंने 2017 में किया था सर। तो आप अपने हज का एक्सपीरियंस बताएं, आपको हज पर जाकर कैसा फील हुआ और वहां से आने के बाद यहाँ की जिंदगी कैसी लगी, और वहां पे जितने दिन रहे आप, वहां पे जो आपका एक्सपीरियंस था वो किस लेवल का था?
और लोगों को आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखिए, हज का तो मामला ऐसा है कि वहां से आने को किसी का मन नहीं करता, बेशक। क्योंकि वो एक ऐसी जगह है, अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि दिल ही नहीं करता वहां से आ जाए। ये दिल करता है कि अल्लाह यहीं पर मौत दे दे तो अच्छा है। जी जी, हर इंसान की जी, तमन्ना है। और एक बात ये है कि हज करने के बाद आदमी ऐसा होता है जैसे अभी जन्म लिया है, उसके बाद एक एक कदम सोच समझ के उठाना पड़ता है, कोई गुनाह ना हो जाए, किसी की चुगलखोरी ना हो जाए, कोई हराम खोरी ना हो जाए, कोई किसी की चुगली ना हो जाए। इसलिए मैं अपने बिजनेस समाज को तुम्हारे चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज की जो जनरेशन पढ़ी लिखी है, आपके जैसे लोग, जी वो चाहे तो अपने मुकाम को बना सकते हैं। बिल्कुल जो पुराने लोग थे, पुराने ख्याल के थे, वो इस लेवल के नहीं थे, बिल्कुल। लेकिन आज की जनरेशन जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत तरक्की। और सब कुछ जोड़ के कुछ ऐसे काम आप करें जो आपसी झगड़े, मन मुटाव, मन दुखी होने वाले काम तो आपस में बैठ के हो जाए। जी, कहने का मतलब ये है कि हाजी साहब हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि जितने भी आप बिजनौरी समाज के लोग कहीं पर भी रहते हैं, सूरत हो, पूना हो, कहीं पर भी, तो उनकी एक मेच्योरिटी ऐसी होनी चाहिए, इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आपस के जो नाइत्तफाकी हैं वो आपस में बैठकर शूट आउट कर ले, जी, आपस की मोहब्बत बरकरार रहे। बरकरार रहे। ये एक बहुत अच्छा मैसेज है जो हाजी साहब ने हमें दिया है कि लोगों को आपस में मोहब्बत बरकरार रखनी चाहिए, चंद पैसे या किसी कारोबार के लिए अपने दिलों में फर्क नहीं करना चाहिए। और जैसे इन्होंने बताया, हज में इन्हें जाने के बाद बहुत अच्छा लगा, जब ये वहां से आए तो इनको ऐसा फील हुआ जैसा इन्होंने नया जन्म ले लिया। जी, इसका मतलब ये है कि जब आदमी वहां पर जाकर अल्लाह से तौबा करता है, सारे गुनाहों की माफी करके आ जाता है, तो अब उसे यहाँ आने के बाद गुनाहों से 100% बचने की कोशिश करना जी, है, जी, जी, क्योंकि उसने अपनी माफी वहां पे करके आ गया। अगर पहले गुनाह किए भी थे तो उसने माफी कर ली है, अल्लाह ताला ने उसे वापस दुनिया में भेज दिया है, ऐसा समझ लो आप। बेशक। इतना मैसेज है। तो और दोस्तों, एक गुजारिश और मेरी ये रहेगी, हिंदुस्तान से ज्यादातर लोग हज करने जब जाते हैं जब 60 से 65 साल की उम्र हो जाती है। जी, इसके लिए मेरे दिल में एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोशिश करें अपनी शादियों में खर्च कम करें, अपने और खर्चों में थोड़ी कमी कर लें, जी, जी, जी। लेकिन हज का जो वक्त है, आप 24 से 35 साल तक कैसे भी करके कोशिश करें कि हम इस उम्र में हज कर लें, क्योंकि ये एक बहुत बेस्ट वक्त है। नहीं, हज जो है जवानी का ही है। हाँ, इसमें आप मेहनत कर जी, सकते हो वहां जाके। बुढ़ापे में हज इतना मकबूल नहीं है, जी चलना फिरना दुश्वार होता है। जी जवानी में मेहनत अच्छी होती है, तवाफ अच्छे होते हैं। जी, और मतलब बुजुर्ग आदमी जी, की जब उम्र हो जाती है तो चलना फिरना हाँ, हर चीज में दिक्कत होती है। जी, तो दोस्तों, गुजारिश करूंगा कि अल्लाह ने अगर आपको पैसा दिया है तो आप सही वक्त पर हज अदा करें। और आपसे मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा हाजी साहब, बिजनौरी समाज के सूरत में तकरीबन बहुत लोग रहते हैं, लाखों की जी, तादाद में जी, लोग जी, रहते हैं, और ज्यादातर लोगों का जो कारोबार है वो बेकरी से रिलेटिव है, जी, जो आपका बिजनेस है। जी, माशाल्लाह सभी के बेकरी से ही रिलेटिव है। जी, अब उसमें समस्या ये खड़ी होती है कि आपका जो एम्पायर है, आपको 50-60 हजार रुपए भाड़ा भी निकालना है, लेबर का खर्च भी निकालना है, जी, और मैदा का भाव बढ़ रहा है, घी का भाव बढ़ रहा है, टोटल मटेरियल हर चीज का भाव बढ़ रहा है। बराबर। मगर हमारे बेकरी में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोग जो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं वो तो भाव अपना ठीक ले रहे हैं, जी, मगर जो अंदर खाने में है उनके कुछ भाव नहीं है। भले ही वो अपने ऊपर लाखों रुपए का कर्जा लिए बैठे हैं, मगर माल अपना वो सस्ता ही बेच रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, क्या कहना चाहोगे आप इन देखिए, लोगों मेरी को? इस पर ये राय है कि जो पुराने ख्याल के लोग थे बेकरी से जुड़े हुए, उनके अंदर इतना एक्सपीरियंस नहीं था, बिल्कुल लेकिन अब जो नई जनरेशन आई है वो अच्छी तरह समझती है महंगाई को भी, और माल के भाव क्या होने चाहिए, जी इत्तेफाक होना चाहिए, वो सब समझ रहे हैं। जी जी, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए कोई आदमी कदम नहीं उठाता। बेशक, इसके लिए मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि मैंने ये ऑफिस इसीलिए बनाया है, ये कोई दलाली का घर नहीं है। बिल्कुल ये सही बात। सिर्फ इसलिए है कि भाई अगर किसी के सामने कोई समस्या हो तो यहाँ आकर बैठो, जी समाधान करो, हमसे कोई हेल्प लेने की बात है तो पीछे नहीं हटेंगे। जी जी, मैं इसके लिए अल्लामा इकबाल का एक शेर कहना चाहूंगा आपसे, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, बेशक, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। बिल्कुल तो मैं सही। जवान जनरेशन को ये कहना चाहूंगा कि पुराने ख्यालात को छोड़ दो। पहले ख्यालात कैसे थे, डब्बा उठाया म्यूनसिपालिटी वालों को बिठा दिया, लेकिन आज की जनरेशन समझ गई है कि वो पढ़ा लिखा आदमी आता है, उसकी कैसे इज्जत करनी है, कैसे उसको बिठाना है। तो ये लोग अच्छी तरह समझ में रहे हैं कि भाव हमारा क्या होना चाहिए। तो हमें अगर गुजरात को नहीं हिंदुस्तान को आगे लाना है तो हमें अपने खुद के हालात को भी बदलना होगा, दूसरे के मामलात को समझना होगा, बिल्कुल। एक दूसरे से मोहब्बत प्यार से चलना होगा, तब जाकर हमारे भाव जगह पर होंगे। तो दोस्तों, जैसे आपने सुना हाजी साहब ने कहा, हाजी साहब का कहने का मतलब कि ठीक है भाव जो भी करे, मगर एक बार बैठकर एक यूनियन होनी चाहिए जी, और सबको मिलकर चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप छोटा आज काम कर रहे हो तो कल आपका काम बड़ा भी होगा। कल आप इसको नहीं संभाल पाओगे जब आपके खर्च ज्यादा बढ़ जाएंगे
और इनकम वही की वही रहेगी तो आपके लिए दिक्कतें खड़ी होंगी। तो हाजी साहब का कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि बैठकर एक ऐसा भाव फिक्स कर लिया जाए जो सबका एक ही भाव हो, जी फर्क ना हो, और सबकी जो एक यूनियन है वो एक रहे एकदम। कोई भी अंदर खाने कम नहीं बेच रहा हो, एकदम ओपन भाव रखे, भाई यही भाव मिलेगा। और हम सूरत में कहीं भी किसी भी बेकरी वाले के पास कोई भी कस्टमर जाता है तो उसे वही भाव मिलना चाहिए। ये नहीं कि वहां से 20 रुपए कम यहाँ मिल रहा है, अब उसने दे दिया तो वो दूसरे की जो वैल्यू है वो खत्म हो गई। अब वो 10 साल से उस बंदे से माल खरीद रहा था और इसने 20 रुपए कम करके दे दिया, तो उस बंदे के दिल में ये ख्याल हो जाएगा कि उस बंदे ने मुझे 10 साल तक लूटा है। हाँ जी। तो इस चीज का बहुत बड़ा फर्क, और ये सिर्फ उस इंसान पे फर्क नहीं पड़ रहा है, ये पूरे बेकरी वालों पे फर्क जी, पड़ेगा जी, जी। कि बेकरी वाले लोग गलत करते हैं। तो दोस्तों आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी सी है, बिजनौरी समाज के जितने भी लोग हैं मिलकर अपनी एक यूनियन बना लेनी चाहिए और अपने भाव को फिक्स कर लेना चाहिए और उसी भाव में अपना माल बेचें जो एक यूनियन तय करती है। ठीक है हाजी साहब जी अब मैं एक अहम मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूँ। ये तो हो गई दुनिया की बातें जी जो हमने करी अब तक, ये भी जरूरी है। अब जो दुनिया और आखिरत दोनों के लिए जरूरी है, जी दीन को लेके मेरा एक सवाल है कि लोग नमाज और दीन की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसके ऊपर आप लोगों को क्या समझाना चाहोगे कि अपनी जिंदगी को कैसे बदलना चाहिए और अपनी जिंदगी में क्या चीजें उनको रखनी चाहिए हमेशा। देखिए, इस्लाम में दिखावा किसी भी तरह से जायज नहीं है। पहली बात तो अपने अगल बगल का मुआशरा करें कि कोई बेवा मजबूर परेशान तो नहीं है। और अगर हमारा जो ये जनसाधारण रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जी किसी को दिखावा नहीं करना, तो हमारे माध्यम से भी उनकी इमदाद और मदद की जा सकती है। जैसे बेवा है, हाँ, कोई हाँ। आदमी ऐसा है कि मरने को तैयार है, मांगने को तैयार नहीं है, जी जी उनका सर्वे किया जाए, उनके घर ऐसा बंद मुट्ठी से उनका इमदाद की जाए, जी इस हाथ से दे उस हाथ को पता ना लगे। तो ये मैं देख रहा हूँ कि आज की जो जनरेशन है बहुत पढ़ी लिखी भी है, अगर ज्यादा नहीं तो इतने तो सोच है आज की जनरेशन में, जी बिजनेस समाज के, जी तो वो अच्छी तरह समझ रही है कि हमें कैसे जीना चाहिए। तो रोजे नमाज से भी जुड़ चुके हैं लोग बराबर, और बड़ों की इज्जत भी करना सीखे हैं। पहले वाले माहौल में ये बात नहीं थी, मैं 40 साल के तजर्बे से कह रहा हूँ। तो इसलिए आज की जनरेशन को मैं यही कहना चाहूंगा कि बनोगे मुत्तहिद तो बन जाओगे गाजी, जी मुंतसिर रहोगे तो फिर मरो। शिकायत क्या है कि आप अपने आस पड़ोस में देखें कौन परेशान है, कौन किस तरीके की परेशानी किसी के सामने, आप जो भी उसके लिए कर सकते हो, अल्लाह ने जिस काबिल आपको बनाया है आप उसकी हेल्प करें। और आप हाजी साहब के ऑफिस पर आकर अपनी परेशानी बता सकते हैं। इनका ऑफिस आपको तिरुपति नगर में मिल जाएगा, जिसका नाम क्या है आप नाम बता दें। जनसाधारण सेवा ट्रस्ट। ये ऑल ओवर सबके लिए है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी कैटेगरी का हो, परेशान अगर है और जेन्युइन है, आपकी ये पूरी इंक्वायरी करेंगे तब आपकी ये हेल्प करेंगे। अगर आप किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो एक बार इनसे आकर जरूर मिले। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा हाजी साहब आपसे मुलाकात करके, जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर किया, क्योंकि आमीन। इन्होंने 40 साल की मेहनत में बहुत बड़ा एक काम सेटल किया है। और माशाल्लाह इनके जो बच्चे हैं, 4 लड़के हैं, चारों को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी तालीम दी है इन्होंने अपने बच्चों को, बहुत अच्छे लहजे में लोगों से बात करते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कारोबार संभाल रहे हैं। ये अल्लाह सबको ऐसे नेक औलाद दे जैसी अल्लाह ने मुझे दी है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मेरी आपके लिए बहुत बहुत दुआ और शुभकामनाएं आपके साथ। शुक्रिया।